हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सब टॉपिक वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, और एक और सब टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे और वो है सेक्टर फार्मूला। ओके, तो पहले हम यहाँ पे सीखेंगे वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ओके, तो अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स है, लेट P1 and P2 be 2 points in the 3-dimensional space. ठीक है, तो आपके पास 3-dimensional स्पेस है यहाँ पे ऐसे, और दो पॉइंट्स है। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है z एक्सिस और ये है ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट्स है अब, तो P1 दिस इज से x1 y1 और z1। ठीक है, और एक और पॉइंट है P2 विच इज x2 y2 z2। ओके, तो अगर आप इनका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P1, और फिर ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P2। तो इसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें लाइन से, ठीक है, तो ये एक वेक्टर है, दिस वेक्टर इज P1 P2। ठीक है, तो अगर इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है और फिर इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है यहाँ पे। ओके, तो अगर आप ट्रायंगल लॉ को यूज करें तो आपको ये डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा OP2 प्लस P2P1 इज इक्वल टू OP1। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे अब देखें बाय ट्रायंगल लॉ, जैसे मैंने अभी भी बताया, बाय ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OP1 P2। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है उसको आपको देखना है OP1 P2। तो बाय ट्रायंगल लॉ आपको क्या मिलेगा, तो OP2 इज इक्वल टू OP2 प्लस P2P1 इज इक्वल टू OP1। ठीक है, तो ऐसे आपको ये मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज P2P1 वेक्टर इज इक्वल टू OP1 वेक्टर माइनस OP2 वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे आपको मिलेगा। अब दिस इम्प्लाइज P2P1 इज इक्वल टू, अब OP1 वेक्टर क्या हो जाएगा, बाय कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर आपको क्या मिलेगा, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, तो OP1 वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप
प्लस z1 k कैप, ओके। और फिर माइनस OP2 को अगर हम देखें तो बाय द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर हमको मिलेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो दिस implies p2 p1 वेक्टर इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो x1 माइनस x2 मिलेगा आपको, ओके। जब आप ब्रैकेट्स खोलोगे और कॉमन लोगे आई कैप को, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे मिलेगा y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है। तो ये होगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स p2 p1, ओके। तो वेक्टर क्या है, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ओके। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड देखना है उस वेक्टर का, तो हम यहाँ पे वो फाइंड करेंगे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ p1 p2 वेक्टर is given by magnitude p1 p2 vector is equal to root of। अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो ईच कंपोनेंट के स्क्वायर को हमें सम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, क्योंकि j कैप का कंपोनेंट है, या फिर y कंपोनेंट क्या है y1 माइनस y2, ठीक है। फिर तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, और फिर प्लस z कंपोनेंट यहाँ पे z1 माइनस z2 है, तो प्लस z1 माइनस z2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स p1 p2, ठीक है। तो वेयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर p1 इज x1 y1 z1, ओके। तो वेक्टर फॉर्म क्या है इसका, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, और p2 है x2 y2 z2, और उसका कंपोनेंट फॉर्म या वेक्टर फॉर्म इज x1 i कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, ये होगा y1 और ये होगा z1, तो y1 और z1, फिर यहाँ पे आ जाएगा x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, और वो है सेक्टर फॉर्मूला। तो सेक्टर फॉर्मूला आपने 10th में सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे सेक्टर फॉर्मूला का। तो हमें यहाँ पर पहले 2 पॉइंट्स लेने हैं, लेट P एंड Q be 2 points okay, so let PQ vector be a vector joining
पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है। फिर ये जो वेक्टर पी क्यू है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से, ठीक है। तो द वेक्टर पी क्यू कैन बी डिवाइडेड बाय थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आर, ओके, इन द रेशियो, या फिर वो हम बाद में देखेंगे। तो इन टू वेज, दैट इज इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो इस वेक्टर पी क्यू को हम थर्ड पॉइंट से डिवाइड कर सकते हैं, विच इज पॉइंट आर, दो तरीके से। एक तो है इंटरनली और दूसरा है एक्सटर्नली, ठीक है। तो केस वन पहले हम देखेंगे। तो आर डिवाइड्स वेक्टर पी क्यू इंटरनली। अब यहाँ पे हमें रेशियो लिखना है, ठीक है। तो इन द रेशियो m/n, ओके। तो डिवीजन जब हम करते हैं एक लाइन का थर्ड पॉइंट से, तब आपको रेशियो को देखना होता है, कौन से रेशियो में डिवाइड किया है लाइन को या फिर वेक्टर को, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये है पॉइंट P समझो, और ये है पॉइंट Q, या फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे Q और इस पॉइंट को हम बोलेंगे P, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है ऐसे, पी क्यू वेक्टर। तो एरो यहाँ पे है। फिर अगर हम ओरिजिन यहाँ पे ड्रॉ करें ओ, ओके, क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर्स देखने। सो ओके, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लेट ओ पी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर of the points P and Q, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पोजीशंस वेक्टर ड्रॉ करने। तो ये है OP, तो एरो यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे है OQ और एरो ऐसे होगा, ठीक है। और फिर एक थर्ड पॉइंट है जो कि PQ को डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n इंटरनली, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ OR मिलेगा। तो हमको यहाँ पे नाम लिखने। तो ये होगा, ये हम लिखेंगे A बार और OQ को हम लिखेंगे B बार, ठीक है। तो OP इज A बार एंड OQ इज B बार, और OR जो है वो R बार होगा, ओके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे
इस सेंटेंस को देखेंगे, आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन। ओके, तो ये है समझो m और ये है n। ठीक है, सो हमको यहाँ पे आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन को देखना है। तो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा, पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, क्योंकि रेशियो ऑफ द डिवीजन इज एम इज टू एन। ठीक है ना, तो पी आर विच इज दिस पी आर डिवाइडेड बाय आर क्यू इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन। ओके, अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एन पी आर इज इक्वल टू एम आर क्यू। ओके, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 1। अब यहाँ पे हमको ट्राइंगल लॉ यूज करना है। तो इन ट्राइंगल क्यू ओ आर बाय ट्राइंगल लॉ ठीक है, तो क्यू ओ आर आप देख सकते हो ये ट्राइंगल है, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, बाय ट्राइंगल लॉ ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ओके, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, अब ओ क्यू वेक्टर का नाम क्या है यहाँ पर, बी बार, और ओ आर का नाम है आर बार, तो माइनस आर बार। ओके, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ओ आर पी, ओके, तो फिर से हमें ट्राइंगल लॉ यूज करना है। तो बाय ट्राइंगल लॉ हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ओ पी प्लस, अब हमको यहाँ पे पी आर लिखना है वेक्टर। अब पी आर का डायरेक्शन क्या होगा, तो जस्ट आप आर को थोड़ा सा एक्सटेंड करो और देखो, तो यहाँ पे है डायरेक्शन, ये देखो आर क्यू का डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन होगा पी आर का। ओके, तो ओ पी प्लस पी आर हमको लिखना है, ना कि आर पी। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू ओ आर बार। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज पी आर बार इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर माइनस वेक्टर ओ पी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर विच इज आर बार minus OP vector is A बार। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग
इक्वेशन 2 and 3 in 1, ठीक है। तो वी गेट, अब यहाँ पे n फिर मल्टीप्लाइड बाय पी आर विच इज आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू m, ठीक है। तो m आर क्यू विच इज b माइनस आर बार, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब ये बस हमें सिंप्लीफाई करना है। तो एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एम आर बार, ओके। तो दिस इम्प्लाइज एन आर बार प्लस एम आर बार, तो हमने माइनस एम आर बार यहाँ पे लाया है, इज इक्वल टू एम बी बार, अब हम माइनस एन ए बार यहाँ पे लाएंगे तो प्लस एन ए बार मिलेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम आर बार को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा एन प्लस एम विच इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार, ओके। तो आर बार जो है वो क्या बन जाएगा, एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एन प्लस एम। तो हम यहाँ पे जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर या फिर इन शॉर्ट आर बार, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ आर या फिर आर बार। तो वो क्या है, फॉर इंटरनल डिवीजन इट इज एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, ओके। तो केस 1 हमने देख लिया है, दैट इज द इंटरनल डिवीजन। अब हम केस 2 देखेंगे। तो केस 2 इज R divides PQ vector externally okay, externally in the ratio m is to n, ओके। तो रेशियो सेम है m is to n, पर यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है। तो फिर से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे समझो है Q और यहाँ पे है P, ठीक है। तो वेक्टर ये बन जाएगा PQ, ओके, दिस इज द डायरेक्शन। और फिर हमको पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो अगर ये O है तो पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पे होंगे फ्रॉम O टू Q, ओके, और फ्रॉम O टू P। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर OP, दिस इज पोजीशन वेक्टर OQ, ठीक है। और सेम लेबलिंग है यहाँ पे। तो OP है A बार, OQ है B बार। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमको लिखना है,
ओके। तो एक्सटर्नल डिवीजन आपको पता है कि पॉइंट जो है वो लाइन के बाहर होता है। ओके, तो अगर हम ये जो लाइन है वो एक्सटेंड करें, ओके ऐसे, और तो ये डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो वेक्टर है ओ से इस पॉइंट तक, ठीक है, और ये जो थर्ड पॉइंट है वो है आर। ओके, नाउ दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन पी क्यू या फिर वेक्टर पी क्यू। ओके, तो ओ आर ही है वेक्टर, और यहाँ पे सिंबल है आर बार। ओके, तो अब यहाँ पे हमको रेशियो लिखना है। तो रेशियो कैसे है, m/n, पर यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, ओके, वो करस्पॉन्ड करती है m को। ओके, और ये जो लेंथ है यहाँ पे, या फिर हम वैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो लेंथ है क्यू आर, वो करस्पॉन्ड करती है नंबर n को। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो देयरफॉर, अब क्योंकि r डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। ओके, तो दिस implies n पी आर इज इक्वल टू m क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, तो स्टेप सिमिलर है, जैसे आपने केस 1 में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो इन ट्राइंगल, अब पहले हमको कौन सा ट्राइंगल देखना है, तो क्योंकि यहाँ पर पी आर है, ठीक है, और पी आर जो है वो ट्राइंगल ओ ए आर ओ आर पी का साइड है। ठीक है, क्योंकि पी आर ट्राइंगल का साइड है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको ओ पी आर ट्राइंगल देखना है। तो बाय ट्राइंगल्स लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ हमको क्या मिलेगा, तो ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। ओके, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, हाँ इसका डायरेक्शन जो है वो ऐसा है। ओके, तो पी आर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब ओ पी का नाम क्या है, ए बार प्लस पी आर, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ओ पी को उस साइड लेंगे, ठीक है, इस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमको मिलेगा पी आर इज इक्वल टू ओ आर बार माइनस ओ पी बार। ओके, तो दिस implies वेक्टर पी आर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर क्या है, तो आर बार माइनस ओ पी वेक्टर है ए बार। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे 2। ठीक है,
हाँ, तो हमको यहाँ पे ठीक से नंबर्स यूज़ करने हैं, तो 1 2 3 पहले यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन को कहेंगे 4, इस इक्वेशन को हम कहेंगे 5। ओके, अब हमको कौन सा ट्राइंगल देखना है? अब क्योंकि क्यू आर साइड जो है वो ट्राइंगल ओ क्यू आर का साइड है, तो हमको वो ट्राइंगल देखना है। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बाय ट्राइंगल लॉ हमको क्या मिलेगा? तो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमको अब मिलेगा, दिस इम्प्लाइज क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर इज आर बार। ठीक है, फिर माइनस ओ क्यू वेक्टर क्या है? तो ओ क्यू इज बी बार, तो माइनस बी बार। ठीक है, ऐसे हमको ये इक्वेशन मिलेगा, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 5 और 6 है उसको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 and 6 in equation 4 we get तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन 4 है n टाइम्स पी आर वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर हमको लिखना है, तो n टाइम्स पी आर वेक्टर क्या है? आर बार माइनस ए बार। ठीक है, तो n टाइम्स आर बार माइनस ए बार फिर इक्वल टू m टाइम्स क्यू आर वेक्टर। दिस इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर क्यू आर इज आर बार माइनस बी बार। दिस इज इक्वल टू, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो एन आर बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एम बी बार। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, माइनस एम बी बार को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो हम और एन आर बार को राइट हैंड साइड में लाएंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू एम आर बार माइनस एन आर बार। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू आर बार को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हम आर बार को कॉमन लेंगे और हमको मिलेगा एम माइनस एन। तो दिस इम्प्लाइज एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन विच इज इक्वल टू आर बार। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ठीक है, तो ये
हमको मिल जाएगा सेक्टर फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है कि अगर R divides PQ vector internally in the ratio 1:1, ठीक है, then by sector formula we get, तो यहाँ पे अब अगर PQ वेक्टर को थर्ड पॉइंट R इंटरनली डिवाइड करता है रेशियो 1:1 में, तो सेक्टर फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, तो R बार विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R, तो फॉर्मूला क्या है, तो M B बार माइनस प्लस N A बार डिवाइडेड बाय M प्लस N। ओके, तो वहाँ से यहाँ से इस रेशियो को अगर आप देखो तो ये होगा M और ये होगा N, ठीक है। सो हमको क्या मिलेगा, R बार इज इक्वल टू 1 टाइम्स B बार प्लस 1 टाइम्स A बार और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज R बार इज इक्वल टू B बार प्लस A बार डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, एक वेक्टर विच इज B बार प्लस दूसरा वेक्टर विच इज A बार और उसका सम जो है वो डिवाइडेड बाय 2 है। तो ऐसा आप मिड पॉइंट फॉर्मूला में देख सकते थे, ठीक है। तो इसको आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कह सकते हो फॉर वेक्टर्स। ओके, वेक्टर फॉर्म ऐसे भी कह सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।